चक हैं। अर्नी यूनिवर्सिटी फूल व पाछा दिखाने वाले पशुओं का कामयाब इलाज। मिंजा वालों का फूल क्योर, लक्ष्य शुद्ध देसी घी। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। विधानसभा चुनाव के लिए महज 15 दिन ही रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। नामांकन पत्रों की छटनी भी हो चुकी है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी हैं। आखिर क्या चुनाव में मुद्दों की अनदेखी के लिए दल जिम्मेदार नहीं है? जी हां, सियासी महासंग्राम का दाव पेश। अभी कुछ इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अगर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, कभी ऐसे दल हैं जो अभी तक जिन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो मुद्दा होता है, जिस पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसको आधार बनाया जाता है, वही आधार इस समय प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं गायब दिख रहा है। बिल्कुल, अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, महज 15 दिन ही बचे हैं। अब ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। अब इन 15 दिनों में चुनाव प्रचार जमकर इन पार्टियों को करना है, लेकिन किन मुद्दों पर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं ये कुछ साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कई राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। और आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे और जिन मुद्दों के लिए ये वोट की अपील कर रहे हैं जनता से। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो जनता है उसके साथ धोखा यहां किया जा रहा है। अभी तक एजेंडा जो है तमाम राजनीतिक दल अपना साफ नहीं कर पाए। आखिर किस एजेंडे के बलबूते, किस आधार पर वो ये चुनाव लड़ेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। कहीं ना कहीं जो जनता है उसको ठगा जा रहा है इन चुनाव की, अगर अब बात की जाए। चलिए, इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बीरेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत शुक्रिया जी बीरेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर बीजेपी के वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हरियाणा में एक बेहतरीन सरकार देने के मुद्दे पर लड़ेगी। हरियाणा की प्रतिभा का जो अपमान कांग्रेस पार्टी के पिछले 9.5 साल के प्रशासन में हुआ है, उस अपमान को दूर करके प्रतिभा को सम्मानित करने के मसले पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के किसान को, मजदूर को, समाज के को उनके अधिकार दिलवाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा हरियाणा में जो क्षेत्रवाद और भेदभाव की बीरेंद्र जी, लेकिन जो आप मुद्दे हमें गिना रहे हैं, शायद जनता उन मुद्दों को नहीं जानती है। मुझे पूरा करने दीजिए जी। तो भेदभाव और क्षेत्रवाद हरियाणा चला है, उसमें से जख्म दिए हैं हरियाणा की जनता को। जी। उन जख्मों पर मलहम लगा करके समान विकास के मसले पर हम लड़ेंगे ये चुनाव। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं बीरेंद्र जी, जो जनता है इन मुद्दों को नहीं जानती है। घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है अभी। आप कैसे कह सकते हैं जनता जानती नहीं इन मुद्दों को? जी। हरियाणा की जनता भी जानती है और हमारे तमाम नेता जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में हैं, हमारे सारे प्रत्याशी इन तमाम प्रश्नों को लेकर के, इन तमाम सवालों को लेकर के जनता के बीच में है। और दूसरी बात देखिए, चुनावों में मुद्दे राजनीतिक दल अक्सर तय नहीं करते, चुनावों के मुद्दे तो जनता तय करती है। बिल्कुल, लेकिन बीरेंद्र जी, पार्टी का एक एजेंडा होता है जिसको आधार बनाकर ही चुनाव लड़ा जाता है। जी निसंदेह हम अपने घोषणा पत्र के साथ तैयार हैं। जी। 10 दिन के भीतर हमारा घोषणा पत्र औपचारिक रूप से उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा और उसमें चित्र साफ हो जाएगा कि हम। लेकिन बीरेंद्र जी, ज्यादा समय नहीं रह गया है, महज 15 दिन ही अब बचे हैं। इन 15 दिनों में प्रचार भी करना है, घोषणा पत्र अब तक जारी नहीं किया गया है। क्या इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, इसका कोई लंबा चौड़ा असर पड़ने वाला नहीं है और देरी नहीं हुई है। चुनाव का जो तापमान है, चुनाव का जो मौसम है, वो तो बनना शुरू हुआ है। नामांकन वापसी के बाद
एक ऐसा चित्र सामने तो आया वीरेंद्र कि जी, हम मान लें कि आप पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इसका कुछ चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। जनता के बीच जाते हैं, वोट की अपील करते हैं, लेकिन मुद्दों का नहीं पता। हम कर रहे हैं। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी निरंतर है। जनता के बीच उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार हैं। बिल्कुल। उसके दम पर हम चुनाव करने वाले हैं। वीरेंद्र जी, लेकिन तो उसको जी सुनिए, घोषणा पत्र जो है जी उन सारे मुद्दों को रेखांकित करेगा जी, उसका एक दस्तावेज मात्र होगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर जी बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन अगर एजेंडा यानी आधार ही नहीं है तो जनता के बीच कैसे पहुंचेंगे? और अगर आप ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र जल्दी लाएंगे, आप कैसे जी देखिए, ये आपकी जो शब्दावली है ये आपत्तिजनक है। आधार जी तो नहीं है। हरियाणा में भाजपा जी जनाधार की पार्टी है। हरियाणा में भाजपा जनता के मन की पार्टी है। जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लेकिन लेकिन वीरेंद्र जी, ये जनता के जनता मन मन से की चुनाव पार्टी- नहीं लड़ा जा सकता। आप ऐसा कह करके आधार नहीं है, ये तो वीरेंद्र जी, सिर्फ जनता के मन से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जनता के मन से चुनाव लड़ा जाता है। आप इस बात को वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जनता के मन की पार्टी है, ये बात भी आप तब कह रहे हैं जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। उससे पहले बीजेपी का कोई आधार नहीं रहा है प्रदेश में। आप शायद ये भूल रहे हैं कि जनता जो है वो राजनीतिक दलों को ऊपर नीचे करती रहती है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन आप उन जी। मुद्दों को तो सामने रखिए वीरेंद्र जी, जिन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं आप। क्या आप जानते हैं हरियाणा में किसी समय में इंडियन नेशनल लोकदल और हमारे गठबंधन की 85 सीटें आई थी, और उसी इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा की जनता ने 9 सीटों पर भी समेट दिया था। कांग्रेस जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले वो सरकार थी, लेकिन अकेले बलबूते की बात हो रही है यहाँ पर वीरेंद्र जी, बीजेपी की बात हो रही है। आधार नहीं, आप आधार का प्रश्न कर रहे हैं ना, तो आधार यूं खिसकते हैं, आधार यूं बनते हैं। आप गठबंधन की जी, बात मत आधार करिए। एजेंडे को कहा जा रहा है आज वीरेंद्र जी। आधार है। हम पार्टी के आधार की बात नहीं कर रहे, हम उस बात को कह रहे हैं जहां पर एजेंडे को आधार बनाया जाता है। जी, एजेंडा है ना जी, एजेंडा स्पष्ट रूप से है। मैंने आपको गिनवाए मुद्दे। जी, हम बेहतरीन हरियाणा बनाना चाहते हैं जहां नौजवानों को नौजवान की स्किल्स डेवलप हो, उनकी योग्यता के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम मुद्दों को रेखांकित किया जाएगा घोषणा पत्र में। मैं कह रहा हूँ घोषणा पत्र में आएंगी ये सारी चीजें। जी, लेकिन हरियाणा में वीरेंद्र जी, अगर ये कौन सा इतनी देरी से घोषणा पत्र आता है, इसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ 15 दिन पर्याप्त होते हैं। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है जी, और सब जगह आजकल तो 5 मिनट में जिस क्षण घोषणा पत्र आएगा आप स्वयं उसका प्रचार करने वाले हैं। जी, आप स्वयं उसको लोगों के बीच में ले जाने वाले हैं। सारा मीडिया लेकर के जाएगा, सोशल मीडिया लेकर के जाएगा, और हमारे प्रत्याशी मैदान में जुटे हुए हैं। सेकंडों में वो जनता के बीच में होगा। तो साफ तौर पर वीरेंद्र जी, आप यही कहना चाहते हैं कि आप पूरे फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि अगर आप 15 दिन के बाद भी या 10 दिन के बाद भी घोषणा पत्र जारी करते हैं तो जनता आपको सत्ता में लाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 15 और 10 दिन के बाद घोषणा पत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो वीरेंद्र जी, 1-2 दिन 15 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, मुद्दे सामने नहीं आए जनता के बीच। आपको काल्पनिक बातें करने का अधिकार नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं कि घोषणा पत्र नहीं आया है। जी, मुद्दे कहाँ हैं? हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं वीरेंद्र जी, मुद्दे कहाँ हैं? जनता के सामने मुद्दे रखिए जिनके लिए आप वोट की अपील कर रहे हैं जनता के बीच जाकर। मैं पिछले 5 मिनट से मुद्दे गिनवा रहा हूँ, और आपको भी मुद्दे गिनवाने की शायद इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है वीरेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी उन्हीं मुद्दों का इंतजार कर रही है। जनता के बीच में हम मुद्दों के साथ थे। जी, फिर बोल रहा हूँ जी, हम जनता के बीच हैं, हम जनता के बीच मुद्दों के साथ हैं। आप उसको सुनना चाहें, न सुनना चाहें, मानना चाहें, न मानना चाहें, प्रजातंत्र है, आपको भी छूट है। हम जनता के बीच तमाम मुद्दों के साथ हैं। हम जी, हरियाणा के नौजवानों को भेदभाव रहित उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलवाएंगे। हम हरियाणा का समान विकास करेंगे। हम एक ऐसा हरियाणा बनाएंगे जो केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सुर में मिलाकर के कदम से कदम मिलाकर के बढ़ता दिखेगा। हरियाणा वैसा जैसी हिंदुस्तान की गति होगी, हरियाणा भी उस तरफ बढ़ता दिखाई देगा। ऐसे हरियाणा के निर्माण का हमने सपना देखा है, और हरियाणा की जनता के मन में भी आपको मैं बताता हूँ ये बात बसी हुई है। जी, ये केवल घोषणा पत्र आ जाएगा उससे नहीं जाने वाली, ये जी, बात तो ऑलरेडी जनता के
बिल्कुल बीरेन जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जनता के मन में बात अगर बसी हुई है, तमाम मुद्दे जनता जानती है, तो क्या वाकई जरूरत पड़ेगी घोषणा पत्र को जारी करने की? आपको मैं बता दूं जी। घोषणा पत्र किसी भी राजनीतिक दल का एक प्रकार का वो दस्तावेज होता है जिसके प्रति वो प्रतिबद्ध होता है। जी। घोषणा पत्र प्रजातांत्रिक लोकतंत्र में बहुत प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत आवश्यक दस्तावेज है। हम जी। उसको लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए मुद्दे लोगों के बीच में है, इसका अर्थ ये नहीं कि घोषणा पत्र आएगा नहीं। जी। घोषणा पत्र सब दलों के आए हैं, हमारा भी आ जाएगा कल या परसों में। जी बिल्कुल बीरेन जी, आप लगातार हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पर बने रहिए। आज का नेता वाली पंडित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाली पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद जी। वाली जी, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अगर प्रदेश के इस चुनाव को देखा जाए, दो बड़ी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस जो अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाई हैं, और जो एजेंडा है वो क्लियर नहीं है जनता के बीच में। पार्टी के लिए क्लियर है लेकिन जनता के सामने वो एजेंडा नहीं पहुंचा है। कितना क्या माना जाए, क्या जनता के साथ धोखा किया जा रहा है क्योंकि जनता को मुद्दे पता ही नहीं है? कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष हूँ जी। और मैं आज पार्टी छोड़ने जा रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मैं आज भाजपा पार्टी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का चलिए आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या उन मुद्दों का जनता को पता है जिन मुद्दों पर आप वोट की अपील करते हैं जनता से? हाँ जी, आप वो मुद्दे सामने क्या रख सकते हैं जनता के बीच कि अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है बीजेपी का, तो क्या वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी चुनाव मैदान में खड़ी है? यही बताना चाहता हूँ कि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव में जो पूरे देश को एक मैसेज दिया था कि विकास का मुद्दा जो पिछले 65 सालों से देश के साथ धोखा होता आ रहा है, उस धोखे को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई शुरू की है और पूरे देश में एक लहर आई और भारतीय जनता पार्टी को। जी वाली पंडित जी, अभी ज्यादा समय नहीं रह गया है विधानसभा चुनाव के लिए, 15 दिन महज बचे हैं। अब इसमें प्रचार भी करना है, घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। घोषणा पत्र ऑटोमेटिकली जारी है। जो जनता दुखों को झेल रही थी, उन दुखों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठा दिया है और पूरे देश में एक लहर बनी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी के ही जो विचार है उन पे वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश से भी जो कांग्रेस का सफाया करना है और एनएलए और गुंडा राज का सफाया करना है और कोई पार्टी का कोई यहाँ पे हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। वाली पंडित जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक विरोधाभास भी रहता है। अगर बीजेपी में भी आप जो घोषणा कर रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बीजेपी में जो मुद्दे हैं वो पीछे हैं और दल बदल की जो राजनीति है वो इस समय आगे है, क्योंकि अधिकतर ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरे दलों के हैं, बागी हैं, दागी हैं। देखिए, दल बदल की राजनीति से आज ये राजनीति की बड़ी विडंबना है कि दल बदल करके लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन हमने जो दल बदल किया है, हमने बड़ी सोच समझ के दल बदल किया है। हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई जी है, उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और राजनीतिक उनकी सोच समझ सही नहीं है। हमने लगभग पिछले 14 सालों से उनके साथ अपना समय व्यतीत किया, लेकिन उनका कहीं कोई हमें ऐसा विचार नहीं लगा कि वो राजनीति करने लायक कोई बंदे हैं। वो एक बिजनेसमैन है, उनका जो स्टेटस है वो बिजनेस का है और उनका जो कार्रवाई है वो भी बिजनेस से संबंधित है। ऐसा उनका कोई वही नहीं है कि जो वो लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के हित की लड़ाई लड़ सके। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता भारत भूषण जी भी जुड़ चुके हैं। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दल यहाँ बात करते हैं कि जनता उनके मुद्दे जानती है, जनता के मन को वो जानते हैं, लेकिन अभी तक जो एक इस चुनावी धरती का आधार है वो कहीं गायब है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी और वाली पंडित जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। गूंज उठी है रणभेरी, बज चुका है बिगुल,
सबसे बड़े संग्राम का। आरोपों के तरकश में बयानों के तीर, बाहें चढ़ाए निकल पड़े हैं सियासी योद्धा। चुनावी समर में किसकी होगी जीत, कौन खाएगा मार? हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। अब गांव-गांव की पंचायतों में कंप्यूटर लगेंगे, सारा काम शीशे की तरह बिल्कुल साफ साफ, कोई हेरा फेरी नहीं, बार बार दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। भाजपा के दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है तो होगा यहां भी, लेकिन तब होगा जब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होगी। अब जाग उठा है हरियाणा, अब तो कमल का बटन दबावेंगे और भाजपा न लावाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। अरे भीमे। हाँ भाई। भाई के बात आजकल बहुत खुश रहे हैं। भाई कांग्रेस सरकार ने तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दी। भाई वो कैसे? भाई ऐसा कानून बना दिया, एक दिन की मजदूरी में पूरे महीने भर का राशन आ जाए। भाई वो क्यों करे? भाई वो न्यू 2 रुपये किलो तो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिला है। अच्छा। और रही सही कसर हरियाणा सरकार ने मेट दी। भाई वो क्यों करे? भाई 2.5 किलो दाल हर महीने 20 रुपये किलो दे के। अच्छा। और भाई मनरेगा की मजदूरी हरियाणा में 236 रुपये रोज मिले से। अच्छा। हाँ, जो देश में सबसे ज्यादा है। फिर चिंता कर हमारे दुश्मन। अच्छा। चाहे विवाह शगुन योजना हो, इसमें देश में सबसे ज्यादा कन्यादान मिलता है, या बुढ़ापा अथवा विधवा पेंशन हो, जो देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलती है। चाहे 100 गज के प्लाट देने का फैसला हो, और चाहे गरीब छात्रों ने देश में सबसे ज्यादा वजीफा देने की बात हो। भाई गरीब का साथ जितना हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने साथ दिया, उतना साथ ना किसी ने दिया और ना कोई देवे। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, आओ बैठो जी। घर परिवार कुशल मंगल सब? हाँ जी सब ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लड़का क्या कर रहा है आजकल? लड़का जी गुड़गांव में इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग? हाँ जी। फिर तो बहुत पैसे लग गए होंगे। ना जी ना, फीस लगी है बस। फीस लगी थी? हाँ जी। एक बात बताऊं आपको? हाँ जी। आप बहुत खुश नसीब हो। हाँ जी। 10 साल पहले मैंने अपने बेटे की इंजीनियरिंग करवाई थी साउथ से। अच्छा जी। 30 लाख डोनेशन दिया था, 30 लाख। अच्छा जी। आज तक कर्जा नहीं उतर लिया। आप ठीक कहते हो, वे दिन ही कुछ ऐसे थे। लेकिन जब से हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी है, हरियाणा को शिक्षा का हब बना दिया है। वाह क्या बात है जी। अब चाहे आप बीटेक करो, अच्छा, बीएड करो, जेबीटी करो, कोई भी कोर्स करो, कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता। अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, आज हरियाणा में कोने कोने में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थानों का जाल बिछा हुआ है। वाह। बच्चों के उज्जवल भविष्य की सोच के साथ सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। इसलिए युवाओं के उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा के लिए युवाओं का हाथ कांग्रेस के साथ। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए,
Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. हर वर्ग, हर जाति, हर उम्र तक होगी अब विकास की पहुंच। हर हाथ बढ़ेगा उन्नति की ओर। जुड़े हरियाणा लोकहित पार्टी से। सरकार के हर दावे की परख, विरोधियों के वादों का सच, आपके बोलने का समय, दिल के जज्बात निकालने का वक्त। सियासी शोर में कहां है आपकी आवाज? जब कोई ना सुने आपकी बात, तो हरियाणा न्यूज है आपके साथ। हरियाणा की आवाज हर रोज रात 10:30 बजे। प्रधानमंत्री जन धन योजना से किसका फायदा होगा? सबका। कोई भी भुगतान सीधा हमारे खाते में। खेती में भी तकनीक की बात चल रही है, जिससे किसान भाइयों को खाद, पानी, बीज वक्त पर मिल सके। भाजपा के दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है, यहां भी होगा। और ये होगा तब जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी। अब जाग उठा है हरियाणा। अब तो कमल का बटन दबावेंगे और भाजपा ने ले आवेंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रही है। जी हां, ज्यादा समय नहीं रह गए हैं चुनाव के लिए। 15 दिन, महज 15 दिन रह गए हैं, लेकिन इन 15 दिनों में चुनाव प्रचार भी करना है। अब ऐसे में किन मुद्दों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर एचएलपी नेता हरिओम भाली जी जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। हरिओम जी, कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अब तक घोषणा नहीं किया, अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। अगर हम बात करें कांग्रेस की और बीजेपी की, इन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि हाँ, जनता इन्हें जरूर सत्ता में लाएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये जो स्वप्न देख रहे हैं, इनके सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पिछली जो सरकार रही, उसका जो मुख्यमंत्री रहे, उसने तो 10 साल में अपना काम करके दिखा दिया कि वे किस तरह का वो काम कर सकते हैं। भेदभावपूर्ण जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है, आज हर एक मुद्दे पर जो सरकार घिरी बैठी है, वो तो उनके सामने है। और रही बात इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, ये तो तमाम लोग नकली पदार्थ लिए हुए हैं और अपने चेहरे चिपकाए हुए हैं। आज तक ये अपना मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर सके, तो विकास की परंपरा का किस प्रकार से बात कर सकेंगे? ये तो जिस एक चेहरे को दिखा करके जिस प्रकार से अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, ये इनकी स्थिति है। वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से व्यवहार किया है इस हरियाणा की जनता के साथ में, वो सबके सामने है। आज प्रत्येक वर्ग है, युवा वर्ग है, आज लगभग 50 लाख के लगभग बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, कॉलेज के चुनाव का मुद्दा है, नए नेतृत्व को उभारने की बात है, और भेदभावपूर्ण विकास की बात है। और किसान को जिस प्रकार का पानी मिलना चाहिए था, उसकी तेल तक पानी नहीं पहुंचा है। और उद्योगों को जिस प्रकार से असुरक्षा का माहौल है, व्यापारी डरा हुआ है, ये तमाम मुद्दे इस प्रकार के हैं कि जो कि वर्तमान सरकार ने हमारे सामने यक्ष प्रश्न जैसे खड़े कर दिए हैं। और वर्तमान सरकार किस प्रकार का व्यवहार कर रही है कि अगर मान लो वो आज घोषणा पत्र भी जारी नहीं करे, किस मुंह से जारी करेगी? और तीसरी पार्टी जिस प्रकार से अपने आप मुंह बाए पड़ी है, उनके जो प्रमुख हैं वो जेल के अंदर बंद है, क्रिमिनल केस में सजा याफ्ता है, और वो कहते हैं कि मैं जेल में ही कैबिनेट की मीटिंग लूंगा, तो ऐसे मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा। तो मैं ये कहता हूँ कि तीनों पार्टियों से लोग उब चुके हैं, और विकल्प उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी को जिस प्रकार से जन समर्थन और प्रेम और स्नेह मिला है,
कालका से लेकर के और होडल तक और सोनीपत से लेकर पूरा सिरसा के बॉर्डर तक। मैं ये समझता हूँ कि विश्वास से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भाई गोपाल जी ने एक विकल्प के रूप में बिल्कुल पारदर्शी विषय रखा है कि हम नया नेतृत्व देना चाहते हैं, नवनिर्माण हरियाणा का करना है। बिल्कुल। चलिए हरिओम भाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें, इनके मुद्दे साफ नहीं है। जनता के बीच अब तक इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि जनता को यहाँ पर बगलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि घोषणा पत्र अब तक जारी नहीं हुआ है और महज 15 दिन का अभी दिन बचा है चुनाव के लिए। लेकिन अब तक वो उन मुद्दों का नहीं पता जिन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच पहुंचे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सियासी महासंग्राम में तमाम तरह के जो दावपेच हैं उनको अपनाने में लगी हैं राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल। लेकिन अभी तक इस चुनावी धरती का जो आधार है, जो एजेंडा कहा जाता है हर पार्टी के लिए, जो मुख्य एजेंडा होता है जिसके आधार पर ही हर एक दल चुनाव लड़ता है, वो कई पार्टियों से गायब है। और कुछ पार्टियां जिनके पास मुद्दे भी हैं, जनता उनको मानने को कतई तैयार नहीं है। जी, तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।